वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि अभी इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ये जो भी पार्टनर हैं आपके, इनके मन की बात को आज हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने वाले हैं। अब देखते हैं कि ये पर्सन के मन में आपको लेकर चल क्या रहा है। क्या ये आपसे किसी तरह का कांटेक्ट दोबारा करना चाहते हैं, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और अगर ये आपसे ठीक ठाक एक रेगुलर कांटेक्ट में बने हुए हैं, फिर भी जानते हैं कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये रीडिंग उन सभी व्यूअर्स के लिए होगी जो अपने पर्सन के मन की बात को जानना चाहते हैं। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि वो पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है या सेपरेटेड है। और ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें। तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर लिया है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले शफलिंग के दौरान यहाँ पे जो पहला कार्ड निकल कर आया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने इस रिलेशन में और आपको लेकर अभी क्या सोच रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन के अंदर कुछ ऐसा जादू है, कुछ ऐसा चमत्कार है, कुछ ऐसा मैजिकल अटैचमेंट है, या कुछ ऐसा मैजिकल तो ज़रूर है जो इस पर्सन को आपके साथ बांध कर रखता है। डेफिनेटली ये पर्सन ना आपसे दूर जाकर आपको मिस करते हैं, लेकिन शायद पहले इतना ज़्यादा ये आपके बारे में नहीं सोचते थे जो उनकी एनर्जी अभी हाल फिलहाल में रीडिंग में नज़र आ रही है। तो इनको कोई जादुई अट्रैक्शन लग रहा है आपके साथ किसी भी रूप में। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आपको अभी जिस वक्त आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन या तो आपको याद कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको किसी तरह से ऑनलाइन देख रहे हैं। कहीं पे भी अगर ये हैं, चाहे ये काम पर हैं, घर पर हैं, कहीं ट्रैवलिंग पर हैं, इनके दिमाग का जो थॉट है, इनके माइंड में जो चल रहा है आपको लेकर, स्टॉकिंग की एनर्जी है, आप पर नज़र रखी हुई है इन्होंने। चाहे आपको उस चीज़ पर विश्वास हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाकर रख रहे हैं। चाहे इनके अंदर किसी बात का फ्रस्ट्रेशन है, चाहे कोई एंजाइटी है, चाहे ये नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं, कहीं से भी। तो ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। इनके मन में आपको लेकर यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग निकली है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब ना बच्चे नहीं हो, आपकी सोच ग्रो कर गई है, आप मैच्योर हो गए हो। आपका जो शैडो साइड है, कहीं ना कहीं आपने उस पर काम किया है। आपकी लाइफ में एनलाइटनमेंट हुई है, ग्रोथ आई है, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, बैलेंस आपके इमोशंस में ये देख पा रहे हैं। और ये चीज़ें ना इनको मन के अंदर स्ट्रेस दे रही हैं कि ये पर्सन मुझे क्यों इतना ज़्यादा अब इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा। ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जेलस की एनर्जी है, जलन हो रही है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके पर्सन की। अगर इनको पहले फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मेरी लाइफ में रहे ना रहे, कोई बात नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो फ्रीडम लवर हूँ, मैं तो कैसेनोवा हूँ, मैं तो कैजुअल डेटिंग में बिलीव करता हूँ या करती हूँ, मेरी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, अगर एक जना मेरी लाइफ से निकल भी गया, कोई एक पर्सन मुझे छोड़कर चला भी गया, या मैंने उसे छोड़ दिया, तो मेरी लाइफ तो कभी रुकेगी नहीं। ये जो भ्रम इन्होंने पाल रखा था, जो इल्यूजन इनकी लाइफ में चल रहा था, वो भ्रम कहीं ना कहीं टूटा है। आपके पर्सन का ना ईगो भी कहीं ना कहीं टूटा है। ये यूनिवर्स ने आपके पर्सन को अकल दी है, या इनकी आंखें खोली हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत लंबे समय से अपने एटीट्यूड को क्राउन पर बिठाकर चल रहे थे, सिर पर बिठाकर चल रहे थे। इन्होंने क्राउन पहन रखा था एटीट्यूड के नाम का, ईगो के नाम का। वो कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनको इंसल्टिंग फील हो रहा है कि अब इस पर्सन को कोई आगे से उतना भाव नहीं दे रहा जितना कोई पहले दिया करता था।
इनके मन में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली चल रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जब इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो किसी रिश्ते को हल्के में लेता है कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, ये कहाँ मुझे छोड़कर जाएगी या जाएगा, वो वाला भ्रम आपके पर्सन का टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनके मन में ना एक स्ट्रॉन्ग गुस्सा है, बस कोई मिल जाए उसके ऊपर ही अपना गुस्सा निकाल दें। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, आप हील हो रहे हो, माइंड से भी, बॉडी से भी, स्पिरिट से भी, और आपकी सोल भी अंदर से डीप डाउन हीलिंग को डिज़ायर कर रही थी काफ़ी समय से। जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनके लिए बताऊंगी, जिनको टैरो के बारे में नहीं मालूम या जो लोग अभी बिगनर हैं, टैरो के बारे में नई नई जानकारी उनको मिल रही है और वो और भी वीडियोस कहीं पे देख रहे हैं, तो ये जो रीडिंग आपको आज बताई जा रही है, इनफैक्ट जितनी भी टैरो वीडियोस है यूट्यूब पर वो सारी जनरल रीडिंग्स होती हैं। आपको कभी भी जनरल रीडिंग को सुनकर अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि इस रीडिंग में हज़ारों देखने वाले दर्शक, उनके पार्टनर, उनकी करंट लाइफ की जो सिनेरियोज़ हैं, सिचुएशंस हैं, सरकमस्टांसेस हैं और उनकी एनर्जीज़, उसका एक जनरल ओवरव्यू है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि रीडिंग को सुन लेते हैं और वैसे ही माइंडसेट में चले जाते हैं कि अब वो ये कर रहे होंगे तो मैं क्यों उनको कॉल करूं। नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये एनर्जी किसी और के पार्टनर की हो, ठीक है। तो ये उनके लिए था जो नए आए हैं। बाकी जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो डेली व्यूअर्स आते हैं, वो तो अब तक जान चुके होंगे कि टैरो किस तरह से काम करता है और किस तरह से आपकी लाइफ को गाइडेंस के रूप में बताता है। तो वापस आते हैं बैक टू द रीडिंग। यहाँ पे जो दिख रहा है कि अभी इस पर्सन को सबसे पहले तो गुस्सा फूट रहा है, कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना है। ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में ही ये पर्सन हेडेक का शिकार हो सकते हैं, इनको हेडेक हो सकता है, इनको नॉशिया जैसी फीलिंग हो सकती है, इनको ऐसा भी फील हो सकता है कि इनकी बॉडी में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बॉडी एक है, फीवर या कोल्ड जैसी फीलिंग भी इनको हो सकती है। क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ना, इनके आसपास जो एनर्जी फील्ड है, एक हमारा आभा मंडल होता है ऑरा, और एक हमारा एनर्जी सर्कल होता है, एनर्जी फील्ड। तो ये अपनी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी के अंदर अपने आप को खुश रखते थे, मतलब ये पॉजिटिव नहीं रहते थे रिश्ते के लिए, इनका हमेशा से यही सोचना था दुनिया सिर्फ दिल लगाती है, टाइम पास करती है, इमोशनली फूल बनाती है, मैनिपुलेट करती है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और जब उनका दिल बहल जाता है, उनका टाइम निकल जाता है, उनका मतलब पूरा हो जाता है, तो वो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है। तो इस पर्सन को ऐसा काफ़ी लोगों के साथ लगता रहा होगा। आप जिनके लिए वीडियो सुन रहे हो वो आपके एक मेल पार्टनर हो सकते हैं या कोई फीमेल भी, और सेम जेंडर सेक्स में भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में अगर रिलेशन कभी भी आपसे पहले बनाए थे या रखे थे, या अभी भी कुछ लोगों का किसी अदर पर्सन के साथ आपके अलावा रिलेशन है, तो ये कभी भी ना किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये ऊपर ऊपर से आपको बोलेंगे भी ना कि मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, एक बार मैं कमिटमेंट देता हूँ, तो फिर मैं अपनी क्या, सामने वाले की क्या, पूरी दुनिया की नहीं सुनता, तो ये सिर्फ बातें इन्होंने करी हैं। अंदर से ये बंदा या बंदी, ये जो भी इंसान है, ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। ना ही इनको कोई ऐसा व्यक्ति आज तक मिला है जिसने इनका ट्रस्ट जीता हो। तो ये पर्सन का ना स्टेट ऑफ माइंड या इनका लोगों को लेकर जो अजम्पशन है वो ऐसा ही बन गया है, माइंडसेट ऐसा ही हो गया है कि मुझे किसी ने प्यार नहीं करना, मुझे सिर्फ लोग यूज़ करेंगे, बाद में थ्रो कर देंगे, चाहे ये लोगों को पास्ट में यूज़ एंड थ्रो करते आए हों।
आई बिलीव कि ये वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है यूज़ करना फिर थ्रो करना, बट मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती। यहाँ पे ऐसी एनर्जी टैरो में आई है, तो एज ए रीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रुथ को रिवील करना, शुगर कोट नहीं। तो ये पर्सन है ना, स्टार्टिंग में आपको भी जज किया है काफ़ी बातों के लिए कि कहीं आप इनको यूज़ तो नहीं कर रहे। हो सकता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो आपके साथ, शुरू में बहुत डीपली एनालाइज करने वाले हों, प्यार को भी इन्होंने काफ़ी नापा तोला और परखा है। और आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो इस पर्सन को बहुत ही यूनिक लगे हैं, मतलब आपके अंदर कुछ स्पेशल इनको दिखा है जो इन्होंने कभी आपको बताया नहीं। कुछ लोगों में आपके पर्सन बोलते होंगे कि मुझे आप बहुत ही बचपना वाली एनर्जी में दिखते हो, बहुत बचकानी हरकतें करते हो, काफ़ी चाइल्डिश हो, काफ़ी इमैच्योर हो। या तो ये चीज़ें आपके पर्सन ने आपको बोली हैं या आपने कभी अपने पर्सन को बोली होंगी कि जहाँ पे मैच्योर होके डिसीजन लेना होता है वहाँ पे आप बच्चों वाली हरकत करते हो और फिर बाद में आप मुझे ब्लेम करते हो। तो इनके मन में क्या चल रहा है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पर्सन के साथ इस रिलेशन में रहने के बाद भी अपने अंदर कई चेंजेस लेकर आए हो। या तो आप इमोशनली मैच्योर हो गए हो। अब इमोशनली मैच्योर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उम्र से बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, वो तो आपका फिज़िकल अपीयरेंस है, बाहरी ब्यूटी है। लेकिन अब आप रिश्तों को लेकर बहुत जल्दी रोना नहीं शुरू करते, आप समझना शुरू करते हो। और आपको समझ भी आ रहा है कि मैंने इस पर्सन के साथ इतना लंबा टाइम गुजारा है। जिन लोगों का यहाँ पे एक लॉन्ग लास्टिंग कई सालों का पुराना रिश्ता मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते के मिलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बड़े बड़े बदलाव आए हैं। अब वो बदलाव किसी की सोल पर्पस के लिए आए हैं, किसी की सेल्फ ग्रोथ के लिए आए हैं, किसी के लिए वो इंसान आपकी लाइफ में आपको कार्मिक लेसन्स देने के लिए आए हैं, कार्मिक एक्सपीरियंस देने के लिए आए हैं। कुछ लोगों के लिए वो इंसान आपकी लाइफ में आए हैं आपकी डेस्टिनी के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उसको फील करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्ट्रांगली ये कह सकती हूँ कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है मन के अंदर कि आप ना बदलते जा रहे हो। जितना टाइम आप लोगों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं, फिज़िकल डिस्टेंस चाहे इमोशनल डिस्टेंस, आपके अंदर उतने ही चेंजेस आ रहे हैं। तो ये पर्सन ना कहीं डर भी रहे हैं कि कहीं आप पूरी तरह से ना बदल जाओ और मूव ऑन ना कर जाओ। इनके मन में ये चल रहा है आपको सोचते हुए। हो सकता है आपके मन में भी इनके लिए इसी तरह की एनर्जी चलती हो। जब आप इनके बारे में सोचते हो, जब आपको इनके बारे में कोई रैंडम थॉट आ जाता है, तो डेफिनेटली आपका भी दिमाग इधर उधर जाता होगा कि मुझे कॉल नहीं कर रहे, मुझे मिलने नहीं आ रहे, मुझे ब्लॉक करके रखा है और मुझे पहले जैसा अटेंशन और प्यार नहीं दे रहे। डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन हमारे रिश्ते में आ चुका है। तो ये एनर्जी आपकी भी रहती होगी, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो जिनसे आप डील कर रहे हो गाइज, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इन्होंने कोई गलती अगर की है और अगर नहीं भी की, पहली बात तो ये पर्सन अपनी गलती मानते नहीं है, इस तरह के स्टबन इंसान हैं, अपनी ज़िद को पूरा करते हैं। सामने वाले को अपनी बातों में लेकर मैनिपुलेट करना, अपनी अकॉर्डिंग सामने वाले को कंफ्यूज करना, लेकिन सामने वाले को हाथ से जाने भी नहीं देना, ऐसी भी एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। तो इनके मन में पता है क्या चल रहा है गाइज आपको लेकर? इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी चालाकियों को समझना शुरू कर गए हो। आपको पता लग जाता है कि ये मुझे सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्होंने करना कुछ नहीं है, ना ही एक्शन लेंगे, ना ही कमिटमेंट देंगे, ना ही किसी तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे, बस मुझे बातों में लगाएंगे और फिर दोबारा रिलेशन में आकर कुछ दिन अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी से अपनी एनर्जीज़ को इस रिश्ते से वापस खींच लेंगे। तो इनको कहीं ना कहीं मन के अंदर ये टेंशन सता रही है
कि हमारे रिश्ते को किसी ने शायद नज़र लगा दी है या फिर किसी ने आपके कान भर दिए हैं। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आप दोनों को जानता हो, क्योंकि हम आपके पर्सन की बात कर रहे हैं। वो आपके लिए किस तरह से सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। इस पर्सन को तो डर लग रहा है, सीधी सीधी बात है, ये डरा हुआ इंसान है। पहले जितना भी बोल्ड रहे, करेजियस रहे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाते रहे, अंदर से तो ये इंसान मुझे एक नारियल की तरह दिख रहे हैं, जो सामने से हार्ड शेल का है और अंदर से उतना ही टेंडर, सॉफ्ट, काइंड, माइल्ड और जेंटल। तो ये कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन एनर्जीज में आ चुके हैं। ये पर्सन को ना फेमिनिन साइड से जब भी वास्ता पड़ता है, जब भी फेमिनिन एनर्जी इनकी ऑरा में, इनके बॉडी में, इनके एनर्जी फील्ड में एक्टिव होती है, तो ये पर्सन इनसिक्योर हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि अगले आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्ते नंबर 2, नंबर 4 आज की रीडिंग में प्रोमिनेंट है। वो आप देख लेना किस तरीके से। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आने वाले 2 हफ्तों में आपको लेकर कोई डिसीजन अपना फाइनल कर दें। शादी के लिए भी मुझे इस पर्सन की एनर्जी अच्छी दिख रही है। शादी करने के बारे में ये सोच रहे हैं। अभी तक तो मुझे लगता है ये पर्सन मैरिज को लेकर इतना सीरियस नहीं थे। करियर बनाना है, लाइफ में ये करना है, वो करना है, अभी मेरा मूड नहीं है, या अभी मुझे शादी नहीं करनी बिकॉज़ मेरे फ्रेंड्स में डाइवोर्सेस हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है, या इनकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है। तो ये कमिटमेंट फोबिक इंसान रहा है सारी उम्र। जिससे भी इनका रिलेशन रहा है, कमिटमेंट के नाम पर ये भागते होंगे, क्योंकि इनको डर लगता रहा है। इनको हमेशा ऐसा लगता रहा है कि मुझसे लोग कभी भी प्यार नहीं कर पाएंगे। आपके पर्सन में ना इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं। इस पर्सन को काउंसलिंग की, इस पर्सन को हीलिंग सेशन की ज़रूरत है। बेशक ये पर्सन एक बहुत ही लाइवली पर्सनालिटी हो, काफ़ी सोशल हो, लोगों से मिलना जुलना, नए लोगों से बात करना, लाइफ में फ़न और एडवेंचर पसंद करते हो, बहुत ही लाइट और कैजुअल एनर्जीज़ में रहना इनको अच्छा लगता हो, लेकिन समहाउ अभी इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है। और इस पर्सन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं इन्हीं की फीलिंग्स, कि वो आपके लिए ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। आज तक तो वो आपसे भागते रहे, अब अचानक उनको आपकी तरफ ऐसा अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है। तो गाइज, आपके रिलेशन में आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल रेजियल, आर्कएंजल माइकल की फुल ऑन ब्लेसिंग्स हैं, फुल ऑन। एंजल गाइड्स, स्पिरिट्स आपको ब्लेस कर रहे हैं आपके कनेक्शन को। आपको आने वाले 2 हफ्ते और 4 हफ्तों में सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगी, फील होंगी। आपको मास्टर नंबर्स भी दिख सकते हैं, मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स भी, या फिर आपको अलग अलग कलर के बटरफ्लाइज, अलग अलग रंगों के फैदर्स, किसी को कॉइन दिख सकते हैं, किसी को कोई पर्सन से रिलेटेड चैनल्ड मैसेज या सॉन्ग दिख सकता है। यानी कि जब आपने इनके साथ कभी टाइम बिताया होगा, तो इन्होंने जो आपके साथ मोमेंट्स या मेमोरीज बनाई हैं, शेयर किया है वो टाइम, उससे रिलेटेड सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाले 2 से 4 हफ्तों में ज़रूर होंगी। कुछ लोगों के पर्सन को आप ड्रीम में आओगे। अगर अभी तक आपको उनका ड्रीम आता था, रात को अचानक नींद खुल जाती थी और अचानक आप अपना फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते थे कि कहीं उनका मैसेज तो नहीं आया, कहीं उनका मिस्ड कॉल तो नहीं आया, कहीं मेरे पर्सन ने मुझे अनब्लॉक तो नहीं कर दिया। तो ये जो आपके मन में अचानक से ख्याल जागते हैं, अब इनका वो हाल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन ना आपको मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग की भी एनर्जी है। किसी को वर्चुअली मिल सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप लोग हो। कोई वीडियो कॉल आ सकता है सडनली, किसी अननोन नंबर से कोई फेसबुक पे रिक्वेस्ट आ सकती है, इंस्टा पे रिक्वेस्ट आ सकती है, व्हाट्सएप पे आ सकती है, और आपको भी लगेगा कि ये कौन है जिसे मैं जानती नहीं। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान किसी फेक आईडी से आपको रीच आउट करें। ऐसी इंटेंशन में आने वाले
2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्ते आपके पर्सन की एनर्जी दिखा रहे हैं। गाइस, आपके पर्सन के मन में ना एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली चल रही है कि ये आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि आप इनके बिना रह नहीं सकते। जैसे आपने इनको शुरू से ही 7वें आसमान पर रखा होगा चढ़ा के, जिसे कहते हैं ना, कभी इंसान को अगर आप इतना ऊपर आसमान में चढ़ा दो, क्लाउड 9 पे पहुंचा दो, तो उस पर्सन को लगता है कि मेरे बिना तो ये रह नहीं पाएगा, इसकी लाइफ मेरे बिना ज़ीरो है। लेकिन आपने इनका वो भ्रम, इनकी वो मिथ, या कह लो इनका वो इल्यूजन तोड़ दिया है। तो ये पर्सन आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि यू लव हिम और हर सो मच एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट देम। तो आप इनके बिना नहीं रह सकते, ऐसा ये सुनना चाहते हैं आपसे, ये उनके मन में चल रहा है। सामने से तो ये बताएंगे कि हाँ, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, बट इनको रियली पहले परवाह नहीं थी। अब दिख रहा है कि ये जो डीप रियलाइजेशन आपके पर्सन को आई है, उसके पीछे इनका कर्मा ही है। कर्मा का कार्ड आया है। जो कर्म इन्होंने इस रिश्ते में किए, चाहे वो अच्छे चाहे वो बुरे, जो भी एक्शन या जो रिएक्शन इस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप में दिया या नहीं दिया, उसी का कर्म इनको रिजल्ट बन के इन्हीं के पास वापस आ रहा है। तो ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, इनके नाम के इनिशियल्स आए हैं कुछ, पहले उनकी बात कर लेती हूँ। और ये जो नाम के इनिशियल्स हैं, अक्षर, ये इनके नाम का पहला अक्षर होगा। अगर कोई सरनेम है या इनका कोई पीछे जो नाम लगता है, उसका ये पहला अक्षर हो सकता है। सबसे पहला यहाँ पे H है, RIJMOPNWSVKUDCLAGB और लास्ट यहाँ पर है I। तो ये इनिशियल्स हैं। जिनके नहीं आए जाने दें, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और अब यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक भी निकले हैं आपके पर्सन के। आज की रीडिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर साइन आया है, उसके बाद एयर साइन। वाटर साइन के तीनों साइंस आए हैं, सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, लाइक कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। एयर साइन के तीनों साइन आए हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि। उसके बाद यहाँ पर अर्थ साइन में स्ट्रॉन्ग है वर्गो और टॉरस, यानी कि वृषभ और कन्या। फायर साइन में सबसे स्ट्रॉन्ग लियो है और धनु राशि है, सिंह राशि और सैजिटेरियस। तो गाइज़, ये रीडिंग रही आपके पर्सन की। अगला एक्शन इनका 2 से 4 हफ्तों में होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते ही लगें। कुछ लोगों को अगले 2 घंटे, अगले 2 दिन, अगले 4 घंटे, अगले 4 दिन में भी इस पर्सन का कॉल, मैसेज या किसी तरह का इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। तो टैरो आपको पॉसिबिलिटीज़ बताता है, आपकी करंट एनर्जीज़ बताता है। बाकी गाइडेंस के रूप में आपको क्या करना है, इस पर्सन को चेज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में ओवरथिंक नहीं करना, अपने आप को डेस्परेशन की एनर्जी में नहीं डालना कि अगर उनका कॉल नहीं आ रहा तो आप सारा दिन अपने फ़ोन का व्हाट्सएप ही देखते रह जाओ, कब अनब्लॉक करेंगे, कब ऑनलाइन आएंगे। ये एनर्जी ना आपको मिलाने की बजाय सेपरेट करती है। तो अगर आप इस पर्सन से जल्दी मिलना चाहते हो, जल्दी रीयूनाइट होना चाहते हो, तो इनको थोड़ा सा लेट गो करो, थोड़ा डिटैच हो जाओ कुछ टाइम के लिए और अपने फोकस को अपनी लाइफ की तरफ लगाएं। चाहे मेडिटेशन करके, चाहे कोई रोमांटिक गाने सुनकर, अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनकर, या अपनी किसी हॉबी को फॉलो करें, मदर अर्थ के साथ या बाहर नेचर के साथ कनेक्ट करें, हाई वाइब्रेशंस में रहें, हैप्पी रहने की कोशिश करें। किसी ने दिल तोड़ा है उसको कर्स ना करें, बद्दुआ ना दें, उसको माफ़ कर दें और बस यूनिवर्स पे छोड़ दें, क्योंकि आप अच्छे हो ना तो आपके साथ
यूनिवर्स कभी भी इनजस्टिस नहीं करेंगे। आज के लिए तो इतना ही गाइस। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बस मैं आपसे यही मांगती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक दे दो और एक छोटा सा कमेंट डाल दो, ताकि आपकी एनर्जी चैनल पर और चैनल की एनर्जी आपकी लाइफ में बनी रहे और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। तो लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।